हेलो मेंबर्स, जुड़ते रहिए जुड़ते रहिए। तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर दिया 7304765166 और जिसे भी राम राम सर, राम राम, हाय एवरीवन, हाय मयूर जी। और जिसे भी व्हाट्सएप आर्मी ज्वाइन करना है 999 मंथली है, जिसे भी ज्वाइन करना है, जिसमें मैं अपने व्यूज़ देता हूँ, ट्रेड डालता हूँ, जिसे देखकर आपको ट्रेड को सीखना चाहिए करने से पहले। तो ट्रेड को सीखने के लिए लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करें और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अभी ट्रायल ग्रुप भी मैंने स्टार्ट किया, तो ट्रायल भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है, जिसमें मैं अपने प्रीमियम ग्रुप का 5% वहाँ पे जाके डालता हूँ, ठीक है। 5% जो भी, मतलब समझ लीजिए प्रीमियम ग्रुप में यदि 100% एफर्ट देता हूँ तो वहाँ 5% और 10% ही एफर्ट देता हूँ, जस्ट टू शो माई स्टडी कि हाँ मैं इस तरीके से काम करता हूँ, इस तरीके से ट्रेड लेता हूँ और इस तरीके से प्रीमियम ग्रुप मेरा रन होता है। तो आपको ज्वाइन करना तो काइंडली ज्वाइन कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको समझ में आएगा। तो ट्रायल ग्रुप इसलिए आप ज्वाइन करें यदि किसी को करना है तो। और फुल क्लासेस के लिए ज्वाइन करना है, किसी को फुल क्लास करना है, आपको लग रहा है कि प्रोफेशनली मैं इसको सीख सकता हूँ, ठीक है, और आप यदि बहुत जगह जाके बहुत वेबिनार सेमिनार करके थक चुका और आपका लॉस नहीं रुक रहा, आपको लगता है कि हाँ मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी काम करता है, तो मैं शायद वो क्लास में आपको बता पाऊँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट को सीखना ज़रूरी है, मार्केट में आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। यदि जिस मार्केट से आपको पैसा का एक्सपेक्टेशन है वो आपके लिए प्राइमरी ही होना चाहिए, सेकेंडरी वो हो नहीं सकता। सेकेंडरी बोल कर कुछ होता नहीं, ठीक है। ये मार्केट है, आपको इससे पैसा कमाना है तो इसको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, डिसिप्लिन देना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट के बारे में बात करते हैं, सीधी बात, ठीक है। देखिए लास्ट डे क्या हुआ, लास्ट डे डाउ ने क्या किया, ऑलमोस्ट कितना परसेंट नीचे गया था बता देता हूँ मैं, ऑलमोस्ट 0.80%, जयशंकर जी, चेतन जी, तो 0.8%, ऑलमोस्ट 1% नीचे गया था। फिर एक हैमर कैंडल बना के डाउ ने क्लोज किया, तो क्लोजिंग बहुत अच्छी है। और डाउ भी जब तक ये जोन ब्रेक नहीं करता 32,930 तब तक मार्केट में कुछ होने वाला नहीं है। मतलब डाउ यदि वीक नहीं होगा तो ग्लोबल मार्केट वीक नहीं होगा तो हमारा मार्केट भी गिरने से रहा, क्योंकि हमारा मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करता है, ठीक है। तो जब तक ग्लोबल मार्केट ही खराब नहीं, वहीं स्ट्रेंथ है, तो फिर हमारा मार्केट कहाँ से गिरेगा, यदि कोई सोच भी रहा है कि गिरना चाहिए। मार्केट अभी हायर हाइस पे चल रहा है, जब तक हायर हाइस पे चलता रहेगा मार्केट अभी वीक नहीं होने वाला, छोटा छोटा डिप लेगा, ठीक है, छोटा छोटा डिप लेगा और अभी डिप ले रहा है। हो सकता है फिर कल गैप डाउन हो, यदि मान लीजिए 100-150 पॉइंट गैप डाउन हो तो मैं वहाँ पे बाई करने की कोशिश करूंगा। और कर्नाटका रिजल्ट और इसका रिजल्ट से कुछ होने वाला नहीं। देखिए उसके पीछे का मेरा जो व्यू है, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, मैं कोई सेवियरिस्ट ट्रेड नहीं, मेरे व्यू पे कोई ट्रेड मत कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। व्यू जो दे रहा हूँ वो समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन समझिए। मान लीजिए कर्नाटका का जो रिजल्ट है, जो भी उसमें कांग्रेस जीत गया, मेजोरिटी से जीत गया, बीजेपी नहीं जीत पाई, ठीक है, तो इससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, तो मार्केट में देखिए इम्पैक्ट कब आता है, यदि बीजेपी जीत जाता है। क्यों, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। यदि मार्केट में ये दिख रहा है कि इलेक्शन है, कर्नाटका इलेक्शन है, यहाँ पे सरकार हमेशा से पहले क्या है, कांग्रेस की है, तो कांग्रेस यदि जीत जाएगा तो मार्केट में तेजी आएगा कि गिरावट आएगा, बीजेपी जीत जाएगा तो गिरावट आएगा कि तेजी आएगा। देखिए इसको मैं थोड़ा फिल्टर करता हूँ। मार्केट में यदि सबको पहले से देखिए कौन है वहां पे रूल, कौन कर रहा है, कांग्रेस कर रहा है, तो जहां पे कांग्रेस कर रहा है तो वो तो फिर जीत गया, तो कौन सी बड़ी बात हुई, उसमें मार्केट क्या चेरिश करेगा और क्या गिराएगा, कुछ उसमें होने वाला नहीं, मार्केट उसको कोई फैक्टर इन नहीं करेगा। यदि कल गिर भी गया तो अपने टेक्निकल रीजन की वजह से गिरेगा, ग्लोबल रीजन की वजह से गिरेगा, रिजल्ट के वजह से गिरने वाला नहीं। यहाँ पे यदि बीजेपी जीत जाता, जहाँ पे उसका सरकार नहीं है, जहाँ पे उसका पार्टी कभी जीता नहीं कर्नाटका में, वहाँ पे जहाँ पे कांग्रेस थी वहाँ पे यदि बीजेपी आ गया तो वहाँ पे उसके लिए एक सरप्राइज होता। यहाँ पे मार्केट उसको चेरिश कर सकता था, लेकिन मार्केट चेरिश कहाँ से करेगा, मार्केट के पास अब और कोई रीजन नहीं है ऊपर जाने का, ऑलरेडी बहुत ऊपर है। ये नहीं बोल रहा हूँ ऊपर नहीं जाते, मार्केट को जाना बाय द एंड ऊपर ही है, लेकिन वो अब जाएगा, गिर के जाएगा, वो मैटर है, ठीक है। तो गिरेगा तो भी पैसा बनाना है, फिर बढ़ेगा तो भी पैसा बनाना है, वो मैटर करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ग्लोबल में तो मुझे कोई सिनारियो ऐसा बुलिश बेरिश नहीं दिख रहा है। डाउ पे ऑलरेडी नीचे है, 34,000 के आसपास से मतलब गिर ही रहा है, 33,300 आ गया और अच्छा खासा रिकवरी भी लास्ट डे दिखाया मार्केट ने। मान के चलिए डाउ गिरता 1% गिरा और बंद कर दिया तो हमारे लिए एक खतरनाक बात होती है। तो पूरा रिकवर कर गया, पूरा का पूरा रिकवर कर गया और 8 पॉइंट प्लस माइनस में बंद किया, मतलब फ्लैट बंद किया। SGX कुछ 67 माइनस दिखा रहा है। हो सकता है कल यदि 100 पॉइंट 150 पॉइंट गैप डाउन चले जाए या खुलते ही ये भी 0.8% मतलब मान के चलिए 0.25% गिर गया निफ्टी, 150 पॉइंट गिर गया, तो मैं वहां पे बाई करने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सपोर्ट है, लास्ट डे का जो कैंडल बना है, लास्ट डे का सपोर्ट क्या है, कैंडल का लो देख लीजिए। कैंडल का लो क्या है, 18,194.55। 18,194.55 का जो है, यहां पे मैं क्या करूंगा, SL लगा लूंगा। तो SL लगाने के बाद देखूंगा कि 18,220, 230 या 210 के आसपास मार्केट आ रहा है। तो वहां पे यदि कल गैप डाउन होके आ गया तो वहां पे मैं बाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि डाउ ने भी यही किया। ये सब मैं क्लास में बताता हूँ क्योंकि ये भी क्लास है, तो लर्निंग पे फोकस कीजिए। हाय एवरीवन, हाय। तो 18,196 इज अ गुड सपोर्ट। वहां पे यदि मार्केट आसपास आता है 18,200, 210 के आसपास यदि कल गैप डाउन होके आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, 67-70 पॉइंट्स तो माइनस दिखा ही रहा है। यदि वहां तक आ भी गया तो मैं वहां पे बाई और डिप करने की कोशिश करूंगा जब तक अभी 18,196 ब्रेक नहीं होता। एक भी कैंडल यदि मान के चलिए मेरा SL होगा 18,196, तो मेरा छोटा SL होगा ना, 10 पॉइंट का SL होगा, 10 पॉइंट का SL होगा, ले लेंगे, उसमें घबराने वाली क्या बात है। और इसको तोड़ के 18,196 के नीचे तोड़ के यदि चले गए तो 18,050-60 के आसपास सपोर्ट है। यदि 18,063 के नीचे यदि 2 दिन क्लोजिंग करता है मार्केट, तब जाके उसका ट्रेंड खराब होगा और 17,850 के आसपास फिर वो जाएगा, ठीक है। बाई कब करेंगे? बाई अब तब करेंगे जब मार्केट 18,320 के ऊपर 30 मिनट टिके। 18,320 के ऊपर यदि मान के चलिए मार्केट थोड़ा फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद 18,320 के ऊपर 30 मिनट्स क्लोजिंग दे देता है कैंडल का, तब आप जाके बाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट टारगेट होगा ऊपर के लिए 18,000, पहला टारगेट होगा 18,421 और दूसरा तो इंट्राडे के लिए तो 421 बहुत है, क्योंकि उसके बाद का लेवल तो सीधा 18,660 का आ रहा है। तो पहला यदि 320 के ऊपर चलना चालू किया तो 420 तक जा सकता है और ज़्यादा चांसेस है मार्केट एक बार गैप डाउन करने की कोशिश करेगा और वहाँ से एक बार रिकवरी करने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं फ्लैट बंद कर देगा। बैंक निफ्टी जो है खराब कब होगा, बैंक निफ्टी खराब कब होगा? क्लोजिंग तो उसने बहुत अच्छी दी है क्योंकि 43,700 के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। खराब कब होगा? जब तक वो 42,640 के नीचे 42,640 के नीचे 2 क्लोजिंग यदि मार्केट नहीं देता, एटलीस्ट एक रेड क्लोजिंग 42,640 के नीचे नहीं देता, तब तक हम लोग सेल नहीं कर सकते एग्रेसिवली, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। 42,640 लिख लीजिए, रेंज में है, एक रेंज में है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं यदि फ्लैट खुल के 43,700 के आसपास यदि सपोर्ट लेने की कोशिश करे तो वहां से बाइंग आ सकता है। मान के चलिए कि कल गैप डाउन खोल दिया बहुत बड़ा, मान के चलिए गैप डाउन खोल दिया और 42,000 मान के चलिए 43,300 के आसपास खोल दिया, ठीक, 1% नीचे, तो वहां से कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, 43,300 के आसपास आता है तो मैं 43,190 का SL डाल के 120 पॉइंट का SL डालूंगा, ऑप्शन पे 50-60 पॉइंट होगा, उसका SL डाल के मैं बाई करने की कोशिश करूंगा और 43,190 के नीचे यदि 15 मिनट का भी एक क्लोजिंग आएगा मैं निकल जाऊंगा। यही मेरी कल की रणनीति रहेगी, सिंपल, स्वीट एंड क्रिस्प, ठीक है। इसमें कुछ अलग बात मैं बताऊं कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी बुलिश ही बंद हुआ है, 43,700 के ऊपर क्लोज आना था, उसके ऊपर आ चुका है, तो मैं देखूंगा कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास आता है 43,300 के आसपास, तो वहाँ पे गैप डाउन में तो वहाँ पे बाई करने की कोशिश करूंगा, 43,190 का SL लगा लूंगा, सिंपल सी बात है।
क्योंकि बैंक निफ्टी जब तक 42,640 के नीचे दो क्लोजिंग एटलीस्ट एक क्लोजिंग नहीं जाता है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नो वे गैप डाउन इन बी एंड कन्विक्शन विद HDFC। हाँ सब राइट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जस्ट एक एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा। देखो यहाँ पे मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि ये होगा, तो इसको कोई गलत लेके ट्रेड ना करे, ठीक है। मैं कोई अपना व्यू नहीं दे रहा यहाँ, मैं बस एक एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये होगा। देखिए मार्केट में आप ना 30 मार्कान बनने की कोशिश मत कीजिए, ये होगा वो होगा। आपके होने से कुछ होता, मेरे बोलने से कुछ होता तो मैं अभी तक ना कहीं और होता, है ना। तो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो आपको भी एनालिसिस करना सीखना होगा कि ये कंडीशन यदि मार्केट में आपको लग रहा है कि ये कंडीशन होगा तो मैं ये कर सकता हूँ, ये कंडीशन होगा तो मैं ये कर सकता हूँ। गैप अप होगा तो मार्केट यदि डाउ बंद माइनस में हुआ था, यदि गैप अप होगा तो मैं वहां पे बाय नहीं करूंगा, सेल भले ही ना करूं, बाय नहीं करूंगा, ठीक है। गैप डाउन हो गया तो मुझे ये पता है डाउ रिकवर कर गया था, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये अपना गैप डाउन हुआ है और पूरे दिन रिकवरी करेगा, तो मैं एक SL डाल के प्ले करूंगा। बिकॉज आई एम अ ट्रेडर, आई एम नॉट अनारी ट्रेडर, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ट्रेडर यहाँ पे सब 100% अपने आप को बोलते हैं मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। अरे भाई जो ट्रेड कर रहा है, पैसा डाल रहा है, ब्रोकरेज दे रहा है, सब ट्रेडर है, ट्रेडर सब है। मैटर करता है कितने % ट्रेडर जो है गेनर है, वो मैटर करता है। आप गेनर है, अच्छी बात है। आप तुक्का लगा के अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तुक्का तो सभी लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का ही लगा रहा हूँ। तुक्का लगाने का जो स्किल है, क्वालिटी है, वो अच्छा होना चाहिए, है ना, वो मैटर करता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट तो बहुत है, तो लोग ताज में क्यों खाने जाते हैं? क्योंकि जो ताज में खा के आया है ना, उसको पता है कि वहाँ का स्वाद क्या है। इंपॉर्टेंट वो है। कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट देखिए, मोहल्ला में कोई स्ट्रीट फूड बहुत मस्त बनाता है, बना लेगा कोई और, बनाता तो सब है, लेकिन लोग वहीं पे भीड़ लगा के क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पे वो अच्छा बनाता है, वहां का शेफ जो है बहुत अच्छा है, इसलिए लोग वहां जाते हैं। वो मैटर करता है, व्हाट यू कैन कुक। कुक तो सभी कर रहे हैं, खाना तो सभी बना रहे हैं। सर LT और HL का क्या हाल रहेगा? सर देखते हैं, HL तो रिजल्ट खराब आया है, नीचे गिरना चाहिए। और मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी HL में हम लोग करा चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, बुक कर चुके हैं, हम लोग LNT HL पे खड़े हैं। प्रॉब्लम क्या पता है, लोगों को इस मार्केट में ना 90% लोगों को अपना जो लॉस मेकिंग ट्रेड है ना, उसको कैरी करने का बहुत शौक है। वो नहीं चाहते कि मैं लॉस बुक करूं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अनसंट स्टॉक लेके बैठे रहते हैं। बोलता हूँ इसको काटो, बोलते सर इसमें 50,000 का लॉस चल रहा है, प्लीज मत बोलिए काटने के लिए। अरे भाई तो क्या बोलूं, कूद जाओ कुएं में, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं उसको क्या बोलूं कि मैं तेरा लॉस रिकवर करवा दूंगा? मैं मार्केट चला रहा हूँ क्या, या कोई और चला रहा है कि मैं उसका लॉस रिकवर करवा दूं? मैं ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकता हूँ कि होल्ड करो या नहीं करो। लेकिन मैं जब देख रहा हूँ कि उसका गलत ट्रेड है तो मैं ट्रेड चेंज करूंगा ना मैं लेके बैठा रहूंगा। जब LT और HL जब चल रहा था 2400, ये अपना 2500 का अपना HL और 2100 का LT, 2100 का LT फिर आ गया प्राइस पे, 8 रुपए हो गया लास्ट टाइम। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आदिशक्ति का मतलब ही वही है कि या तो आप जीरो पे जाओ या तो हीरो होगा वो। लेकिन लेते वक्त तो आप लोग हीरो रहते हैं, जैसे लॉस होता है जीरो हो जाते हैं। ऐसे ट्रेडिंग करेंगे क्या? ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों हो सकता है। लॉस को मैनेज करना सीखना होगा, प्रॉफिट को एंजॉय करना होगा। LNT और HL दोनों से निकाल दिया था, बोला था दोनों का प्रीमियम बचा हुआ। लास्ट भी मैंने लाइव में बोला कि दोनों का जो प्रीमियम बचा हुआ है, ये जो प्रीमियम बचा हुआ है शिफ्ट करके 2700 का HL ले लो, है ना, 500-600 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, तो वहां पे जाके आप ले लो। क्या होगा? प्रॉफिट बनेगा। 8 रुपए का HL लिया, वही शिफ्ट करके सभी ने ले लिया। अब कुछ लोग रह गए, कोई बोल रहे मेरा मोबाइल चेंज किया, कोई बोल रहा मुझे मिला ही नहीं, कोई बोल रहा मैं काम में बिजी था, कोई बोला मैं जॉब पे था। अरे मार्केट को क्या पता, मुझे क्या पता, अपडेट्स तो कोई देखता नहीं। यस सर, आई नो व्हाट शुड आई डू। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जिसे पता है कीजिए ना ट्रेड, क्या दिक्कत है।
ऑल टाइम हाई न्यू के वो तो कभी ना कभी वो ऑल टाइम हाई बनाएगा ही, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, मार्केट सबको पता ऊपर ही जाएगा। मैटर ये करता है कि कब जाएगा, है ना। क्या क्या होगा सर मार्केट, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया है, क्या होगा मार्केट में कुछ इलेक्शन से कल ये जो आज मैंने ऑलरेडी बोल दिया है तो इस पर मैं नहीं बोलूँगा। इलेक्शन से कुछ होगा नहीं, जो भी होगा टेक्निकल फैक्टर्स पे होगा, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा कुछ नहीं आया जो एक्सपेक्टेड नहीं था। सबको पता था कांग्रेस से जीतेगा, बीजेपी जीता तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा होता कि हाँ तब कुछ अलग होता कि हाँ बीजेपी जीत गया, जहाँ पे कभी सरकार नहीं था, वो हमारी रूलिंग पार्टी है ना पूरे इंडिया की, है ना। तो उस हिसाब से यदि बीजेपी जीतता तो कुछ अलग होता, अभी कुछ ऐसा अलग होने वाला कुछ है नहीं। और आशा करते हैं आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि कुछ बात का बुरा लगा हो समझिएगा, मेरा काम है कोट निकालना है स्टूडेंट में, गलत होगा, गलत होते हुए देखूंगा, बोलूँगा, भले आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कुछ नहीं कर सकता, आपको सुनना पड़ेगा। कोई यदि वीकली लेके बैठा रहेगा सुनना पड़ेगा, कोई यदि पोजीशन लेके बैठा रहेगा, मैं ऑलरेडी उसको बोल चुका हूँ इस तरीके से प्ले कर लो। लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड मत कीजिए, लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड मत कीजिए, बार बार बोलता हूँ। ट्रेड अच्छा कीजिए, सही ट्रेड कीजिए, लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड करेंगे और लॉस होगा, ये बात कोई समझता नहीं। थॉट प्रोसेस ये रखिए कि हाँ ये 2 प्रीमियम से मैं निकल गया, ये ट्रेड ले रहा हूँ, इसमें चांसेस ज्यादा है पैसा बनने के, ठीक है बन जाएगा जितना बनना। अब ये होगा कि मेरा 5,000 का लॉस हुआ है तो मैं इसमें 10,000 होगा तब निकलूंगा, ऐसे नहीं होता है। आपका 5,000 का लॉस हुआ है तो आपको 3,000 रुपया लेके निकले, पहले इन कैश कीजिए, फिर 2,000 का सोचिएगा बाद में, ऐसे ही होता है। आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है मार्केट में, आपको जिद पाना से कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट आपके और मेरे बोलने से चलता नहीं, किसी के बोलने से नहीं चलता। हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, एक व्यू दे सकते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, अब कोई जरूरी थोड़ी ना है, हम लोग भगवान थोड़ी नहीं, कोई भगवान नहीं है ना। भगवान होगा जो भाई सब जानता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैं तो बोल ही नहीं रहा कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ से जाएगा तो यहाँ जाना चाहिए, यहाँ से आएगा तो यहाँ होना चाहिए। उसमें अपना एक कंडीशन सेट किया कि ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो वो होगा, तब ट्रेड करूंगा। मैं अपना कंडीशन मार्केट को दे दिए, फ्लैट खुलेगा तो देखूंगा क्या होगा, गैप डाउन हो जाएगा तो देखूंगा क्या होगा। डाउन में मुझे पता है रिकवरी किया तो ये भी यदि 1% नीचे खुलेगा तो मैं बाई करके चलूंगा, इंट्राडे में रिकवरी करेगा मार्केट, ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। एसएल लगा के 40 पॉइंट्स का ऑप्शन में एसएल लगा के, ये कोई सुनता नहीं, बोलेगा सर आपने बोला था गैप डाउन होगा, बाई कर लेंगे, मैंने तो बाई किया, लॉस हो रहा है, अब क्या करूं, आपने तो बोला था ऊपर जाएगा, आपने ये नहीं सुना था कि एसएल भी बोला था, ये तो कोई सुनता नहीं। एसएल कान में किसी का नहीं जाता, क्यों? क्योंकि लॉस बुक नहीं करना है। लॉस बुक करना जिससे नहीं आता ना वो ट्रेडर नहीं बन पाएगा। बुरा लगेगा लेकिन यही सच है। आपको लॉस को मैनेज करना सीखना होगा, लॉस को बुक करना सीखना होगा, छोटे लॉस को काटना होगा, बड़े प्रॉफिट तक वेट करना आना होगा, तब जाके इस चीज़ को समझना होगा। नहीं समझ में आता तो क्लास को ज्वाइन कीजिए, समझिए। चलिए, बहुत सारे चीज़ें बता दिया, शेयर कर लिया। मिलते हैं कल के लाइव सेशन में, और ट्रेड सेफली और लेवल्स को सुनिए, समझिए, बार बार देखिए, पोस्ट डाल दूंगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। 10 के फॉलोअर हमारा हो गया, आशा करते हैं और बढ़े हमारा फैमिली, और बहुत कुछ सीखने को मिले। मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, कैपिटल को सेफ रखिए, ट्रेड सेफली, कम लॉट के साथ काम कीजिए, वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे काम मत कीजिए। काम कर रहे हैं यदि वीकली वाला कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो एसएल से काम कीजिए, उसको कैरी ज़्यादा दिन मत कीजिए। 1 से 2 दिन यदि आप कर ही रहे हैं तो अल्टीमेटली लॉस ही होना है। विपिन जी गुड नाइट, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड कीजिए। मिलते हैं कल के लाइव सेशन में फिर से, और अपडेट देते हैं। और जिसे जुड़ना है हमारा स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी प्रीमियम ग्रुप लर्निंग के लिए जुड़ सकते हैं। गुड नाइट सचिन जी, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।